हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विद पीएचपी। और आज के इस क्लास में हम लोग पेजिनेशन करने वाले हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए इतना जो पोस्ट है ना, तो ये सारा डिस्प्ले नहीं करवाना चाहता हूँ मैं। 3 पोस्ट डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ और उसके बाद यहाँ नीचे में क्या होगा, हमारा पेजिनेशन आएगा 1 2, फिर नेक्स्ट हो या प्रीवियस बटन टाइप का। और जैसे आगे बढ़ना होगा किसी को तो वो क्लिक करेगा तो पेज आगे जाएगा और आगे का पोस्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हम लोग चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं index.php में जाऊँगा और index.php में जाने के बाद यहाँ पे देखिए जो पेजिनेशन है ना, इसको मैं यहाँ से उठा लूँगा। यहाँ मैं नहीं रखूँगा, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। एंड देन मैं post.php में आ जा रहा हूँ और post.php में मैं यहाँ नीचे जाऊँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये जो पेजिनेशन है इसका नाम मैं रख दूँगा POST पोस्ट पेजिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पेजिनेशन बनेगा। और पेजिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए हम लोगों को, देखिए यहाँ पे जैसे कि एक हम लोग क्यूरी चलाएंगे। अब इस क्यूरी में क्या करना है कि सारा चीज़ को हम लोग सेलेक्ट करके लेके आना है ना। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं एक res नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पे माई SQLi, सॉरी ये गलत तरीका मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को क्यूरी रन करवाना है तो यहाँ क्या लिखना होगा, माई SQLi अंडर स्कोर और उसके बाद में यहाँ पे आपका आ जाएगा क्यूरी एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्यूरी को पास कर देंगे। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा गलती क्या मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोगों को PHP का टैग ओपन करना था ना, वो तो मैंने किया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे PHP का टैग मैं ओपन कर लूँगा और यहाँ पे PHP का टैग मैं क्लोज कर दूँगा। ओके, अब क्लोज करने के बाद यहाँ पे इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को ये एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको एक वेरिएबल और चाहिए ना, कनेक्शन वाला। ठीक है, अब ये रन करेगा इस क्यूरी को। उसके बाद यहाँ पे मैं इफ़ लिखूँगा और मैं बोलूँगा कि अगर मेरा क्यूरी सक्सेसफुली रन हो गया है तो तब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं टोटल रिकॉर्ड मेरे को चाहिए, नंबर ऑफ रिकॉर्ड अवेलेबल इन डाटाबेस वो चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, मैं यहाँ एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ टोटल रिकॉर्ड नाम का। आप कोई भी नाम का वेरिएबल लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी मतलब है कि मैं इधर हम लोग क्या करना पड़ेगा, माई सीक्वल अंडर स्कोर नम अंडर स्कोर रो, ये फंक्शन यूज़ करना होगा। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है मैं बता दूं आप लोगों को, ये नंबर ऑफ रो अवेलेबल इन डाटाबेस रिटर्न करता है। मतलब जो टेबल से हम लोग यहाँ पे क्यूरी चला रहे हैं ना, जैसे पोस्ट का, तो उस टेबल में जितना भी नंबर ऑफ रो होगा ना वो ये वैल्यू मेरे को देता है, ये फंक्शन के द्वारा मिलता है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मिल जाएगा मेरे को। अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट लेंगे और हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल और ले रहे हैं। यहाँ पे निमिट जो है, यहाँ अगर नहीं लूँ मैं, यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग नहीं लेंगे बाद में, अभी यहाँ नहीं चाहिए हमको वो वेरिएबल हम लोग ऊपर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे और एक चाहिए हमको, टोटल पेज चाहिए, टोटल अंडर स्कोर PAGE पेज। तो अब टोटल पेज क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे सील। और टोटल पेज मतलब यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड जो होगा ना, टोटल रिकॉर्ड हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना लिमिट के साथ में, मतलब कितना पेज हम दिखाना चाहते हैं। जैसे 3 तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 पेज तो 4, मतलब नंबर ऑफ पेजेस जितना हम लोग दिखाना चाहते हैं। 5 पेजेस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, लेकिन ये 3 हम लोग इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल लेंगे। तो ऊपर में भी हम लोगों को कुछ चेंजेस करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा सेलेक्ट का क्यूरी है, इससे ऊपर
यहाँ पे मैं ले लूँगा लिमिट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिमिट इज इक्वल टू 3, ठीक है, और लिमिट इज इक्वल टू 3 मैंने लिख दिया। एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो सेलेक्ट फ्रॉम पोस्ट है, इसके आगे मैं यहाँ पे एक ऑर्डर बाय दरकार तो नहीं है, मगर मैं कर दे रहा हूँ कि ऑर्डर बाय मैं डेट कर दूंगा। और डेट किस प्रकार से रहेगा, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है। या तो इसको अगर हम लोग ऑर्डर बाय आईडी भी रख सकते हैं, और आईडी को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं, DESC, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को लिमिट देना होता है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ लिमिट। और लिमिट में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो लिमिट वाला वेरिएबल है ना, LIMITE, लिमिट, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, लिमिट। और उसके बाद में लिमिट देना होता है, तो वहाँ लिमिट दे दिए 3, तो ये 3 पोस्ट ही लेके आएगा। तो एक बार यहाँ पे तो कुछ अभी दरकार नहीं है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ओके। अगर यहाँ मैं जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखिए अब 3 पोस्ट है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट बहुत था, लेकिन अब क्या हो गया, ये 3 पोस्ट हो गया, मतलब काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं कि, या नीचे हम लोग आ जाते हैं, एक बार पहले नीचे का पहले हम लोग लिखते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये जो रहेगा, ये हम लोग पोस्ट कितना सेट किए, 3, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा $LIMIT लिमिट, है ना। तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि जैसे वहाँ 10 है, तो वो 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 10 है, तो वो 10 किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा। अब 3 से होगा तो पॉइंट वाला वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे सील है। दैट मीन्स अगर 10 को 3 से हम लोग डिवाइड करते तो 3 पॉइंट समथिंग आ गया, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं आएगा, 3 आएगा। तो कितना पेज चाहिए इसको, 3 पेज चाहिए, है ना, ये उस प्रकार से लेगा। और एक्चुअली में यहाँ पे सील फंक्शन क्या करता है, देखिए सील फंक्शन में अगर मैं आपको दिखाऊं, एक बार हम लोग चेक करवा देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों, मैं ऊपर में ही आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली में 4 पेज आना चाहिए अगर हम लोगों के पास में 10 है तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इको कराऊँ, इको, और उसके बाद CIEL, सील, ठीक है, CEL, सील। और यहाँ पे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ 3.5, है ना। तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, अगर मैं इस पेज में जाऊँ और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ, तो देखिए मेरे को 4 करेगा रिटर्न, मतलब 3 पेज नहीं, 4 पेज। जाहिर सा बात है, अगर हम लोग के पास 10 डाटा है और एक पेज में हम 3 डाटा दिखा रहे हैं, तो क्या होगा, पहला पेज में 3, फिर 3, फिर 3, और फिर एक पेज आएगा जिसमें एक ही दिखेगा ना। तो इस प्रकार से सील का काम करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को कंफर्म करवा दे रहा था कि सील का यूज़ हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं और इससे बेनिफिट क्या होगा। तो जो भी उसका हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू होगा वो हमको मिल जाएगा पॉइंट के बाद वाला, ठीक है। पॉइंट का वैल्यू नहीं लेता, लेकिन वो क्या करता है, उसको राउंड अप कर देता है, और ये हाईएस्ट में राउंड अप कर दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग सील का यूज़ कर रहे हैं, ओके। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक डिव लेंगे, यहाँ मैं इको करवा देता हूँ, और इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे हम लोग एक डिव लेंगे। एक काम करता हूँ मैं, देखिए उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डिव लेने वाले हैं, है ना। तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और मैं यहाँ डायरेक्ट दे देता हूँ, ठीक है। देखिए डिव क्लास पेजिनेशन, है ना। और उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक लूप चलाएंगे। यहाँ पेजिनेशन हो गया, उसके बाद में इफ के अंदर में ही यहाँ पे हम लोग फोर लूप चलाएंगे, फोर ब्रैकेट, फिर $i इक्वल टू, इसका इनिशियल वैल्यू दे देंगे 1, और फिर यहाँ पे i जो रहेगा ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ये टोटल पेज जो है ना हमारा, टोटल पेज, दैट मीन्स आपका टोटल रिकॉर्ड, नहीं टोटल पेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल पेज, टोटल पेज से कम या टोटल पेज के बराबर होना चाहिए। और फिर हम लोग आई को क्या कर देंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे,
कर देना है हम लोग को। अब इसके अंदर में क्या करना है हम लोग को, देखिए इसके अंदर में हम लोग एक एंकर टैग लेंगे कुछ इस प्रकार से। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर में हमारा एंकर टैग रहेगा ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है। देखिए एंकर टैग आया जिसमें हम लोगों ने index.php लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे पेज नाम का हम लोग गेट क्रिएट कर रहे हैं जो कि आई का वैल्यू लेके जाएगा अपने साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा वो भी आई का वैल्यू ही डिस्प्ले होगा। अब एक बात मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे मैंने index.php इसलिए लिखा है, क्यों? क्योंकि देखिए जो मेन पेज है हमारा, जहाँ पे हमारा पोस्ट डिस्प्ले हो रहा है, उस पेज का नाम है index.php, ठीक है ना। तो वापस से मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि ये कौन सा वैल्यू लेके जाएगा, ये नंबर ऑफ पेज लेके जाएगा अपने साथ में, ठीक है। नंबर ऑफ पेज लेके जाएगा अपने साथ में, और उसके बाद यहाँ पे फोर लूप खत्म होगा यहाँ ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा इको, और फिर यहाँ पे जो डिव हम लोगों ने वहाँ ओपन किया था उस डिव को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उस डिव को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिलहाल क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। और style.css वाला पेज में हम लोग जाएंगे, और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ style.css, ठीक है। और style.css में क्या है कि पेजिनेशन के लिए थोड़ा से मैंने स्टाइलिंग किया है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ए 1 बाय 1 कोड मैं नहीं लिखूँगा, मैं जस्ट आप लोगों को वो कोड दिखा दूंगा, आप उसको पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये रहा आपका पेजिनेशन का, ठीक है, यहाँ तक है। मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, ये आपका पोस्ट पेजिनेशन जिसमें मैंने वाइड दिया है और मार्जिन दिया है। फिर पेजिनेशन वाला क्लास के लिए मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया है, वाइड 80% और मार्जिन दिया है। फिर पेजिनेशन का एंकर टैग के लिए मैंने कुछ कलर और फ्लोट लेफ्ट किया है, और पैडिंग दिया है इसका, साथ ही साथ इसका मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन दिया है, नन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर पेजिनेशन ए एक्टिव क्लास एक तो यूज़ करेंगे, अभी मैंने नहीं किया है। ये दो स्टाइलिंग जो है ये एक्टिव क्लास के लिए है, ठीक है। ये एक्टिव के लिए, और एक्टिव ना रहे उसके लिए होवर के लिए है, ओके। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, अभी यहाँ जाकर अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को ये दिख रहा है इस तरह से, ठीक है। मगर मेरे ख्याल से स्टाइलिंग जो है वो नहीं आया है। स्टाइलिंग नहीं आया है, इसका कारण क्या है, एक बार अगर हम लोग जाके देखें कहाँ पे, पोस्ट में, तो पोस्ट में यहाँ पे डिव क्लास पेजिनेशन मैंने तो लिखा है, पेजिनेशन डिव है, क्लास है, और पेजिनेशन भी है, मगर यहाँ पे स्टाइल नहीं आया है। मगर ये लाइन इन लाइन तो जा रहा है, यहाँ पे पेजिनेशन है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, एक बार हम लोग इसको और एक बार रिफ्रेश करते हैं, और एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। देखिए राइट क्लिक करके मैं व्यू सोर्स में जाऊंगा, और उसके बाद में यहाँ पे एसेट्स सीएसएस में एक बार हम लोग जाते हैं, और एक बार चेक करते कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो पेजिनेशन का जितना भी कोड लिखा था वो यहाँ आया है या नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं आया है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक बार हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं, तो अब ये आ गया है। अब ये आने के बाद में फिर से क्या करना होगा कि मैं राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट में ले जाऊंगा, और इंस्पेक्ट में यहाँ पे जाने के बाद में फिर मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको काट देता हूँ, और काट देने के बाद में देखिए अब यहाँ पे देखिए मेरा ये पेजिनेशन आ गया है। और अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ 2 में क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ गया आपका, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं 3 में अगर क्लिक कर दूँ, तो अब ये 3 वाला दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट
है कितना मेरे, और 100 पोस्ट। तो 100 पोस्ट में अगर मैं जाऊं और यहाँ चेक करूं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है 7। देखिए यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 7 है, मगर यहाँ पे हम लोग अगर देख रहे तो पूरा पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, उसका रीज़न है क्योंकि अभी हम लोग ऊपर में एक काम करना हम लोगों का बाकी है। जैसे देखिए यहाँ पे पेज इक्वल टू 2 जो आ रहा है, तो हम लोग तो अभी तक गेट सेट ही नहीं किए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो index.php और पेज इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है ना, तो इसका हम लोग ऊपर में गेट रिसीव करेंगे। यहाँ पे हम लोग जाएंगे और फिर हम लोग यहाँ पे गेट को रिसीव करेंगे। मैं दिखा रहा हूँ अभी, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग इफ़ लिखेंगे और इफ़ के अंदर में यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ईच सेट, और ईच सेट में क्या होगा, यहाँ पे $, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका गेट, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेज। ठीक है, अगर ये पेज वाला सेट होता है गेट, तो यहाँ पे एक वेरिएबल होगा हमारा पेज नाम का, और जिसका वैल्यू जो होगा वो गेट का वैल्यू जो रहेगा वो उठाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज। उसके बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका एल्स वाला पार्ट आ जाएगा, और एल्स वाला पार्ट में क्या होगा कि अगर गेट का वैल्यू सेट नहीं होता है तो एट दैट टाइम पेज का वैल्यू जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे जो हम लोग जो लिमिट दिए थे, तो लिमिट में क्या होता है, एक ऑफसेट वैल्यू भी हम लोग दे सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक वाला। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऑफसेट वैल्यू, उसके बाद कॉमा एंड देन लिमिट। ठीक है, हो गया। अब एक बार हम लोग फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, इसको एक बार रिफ़्रेश करूँ, तो यहाँ पे मेरे को ऑफसेट का स्पेलिंग गलत दिखा रहा है। हाँ, दिखाएगा गलत क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑफसेट का वैल्यू सेट ही नहीं किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑफसेट और इक्वल टू, देन ये ऑफसेट वैल्यू में क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पेज का वैल्यू है उससे हम लोग 1 माइनस कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग जो लिमिट का वैल्यू है उसके साथ में, लिमिट का वैल्यू के साथ में। और उसके बाद में अगर हम लोग अभी जाते हैं पे, और फिर अगर मैं इसको रिफ्रेश कर, तो देखिए अब ये ठीक हो गया है। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ नीचे जाऊँ एंड देन अगर 3 वाला में मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए अभी यहाँ पे मेरे को एक पोस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपका 2 पोस्ट, और उसके बाद यहाँ पे आपका 3 पोस्ट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 7 पोस्ट हम लोग को दिख भी रहा है। तो यहाँ तक पेजिनेशन हो गया हमारा। उसके बाद भी हम लोग कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि एक्टिव, जो एक्टिव रहे उसमें कुछ कलर आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम लोग यहाँ चलते हैं और फिर यहाँ नीचे हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे इस जगह में फॉर लूप जो है, फॉर लूप का नीचे में हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से कंडीशन दे देंगे, इफ़ वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू पेज। अगर आई का वैल्यू पेज के वैल्यू के साथ इक्वल होगा, दैट मीन्स वही पर्टिकुलर पेज में ही हम लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ लेकिन पहले मैं समझा देता हूँ। तो आई का वैल्यू अगर पेज के वैल्यू के साथ इक्वल होगा तो एक्टिव क्लास का वैल्यू एक्टिव होगा, नहीं तो एक्टिव हमारा ब्लैंक होगा। अब यहाँ पे जो क्लास लिखा था मैं, यहाँ पे मैं कर दूंगा ACTIV एक्टिव को पास। और अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और एक बार इसको कर दूँ रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद में अगर हम लोग अभी नीचे देखें, तो देखिए पेज का वैल्यू क्या है, पेज का वैल्यू 1 है, और अभी यहाँ पे जो पेज है वो क्या है आपका 1 है, इसीलिए 1 एक्टिव है। अभी हम लोग 2 में जाते हैं तो एट दैट टाइम अभी पेज का वैल्यू क्या है, 2 है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 वाला जो है ये आपका एक्टिव हो गया। बात समझे ना, ये दोनों आपस में बराबर होगा तो ही एक्टिव वाला क्लास इसमें आएगा। ठीक है, अब और क्या करना है हम लोगों को, अब देखिए हम लोगों को और एक कंडीशन देना है, और दे के हम लोग नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन हम लोग बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कहाँ देना पड़ेगा, तो देखिए ये लूप से पहले और पेजिनेशन वाला डीप का नीचे यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ पेज इज ग्रेटर देन 1, मतलब पेज का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब 2 हो, उस तभी ना प्रीवियस वाला दिखाएगा बटन, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने एंकर टैग लिखा है और यहाँ पेज -1 कर दिया हूँ मैं।
ठीक है, पेज का जो भी वैल्यू होगा जब इसमें क्लिक होगा तो -1 हो जाएगा। जैसे 2 होगा तो 2 - 1 तो ये 1 में लेके चल जाएगा मेरे को। तो इससे क्या होगा कि प्रीवियस बटन डिस्प्ले होगा, और सेम उसी प्रकार से नीचे में जो div बंद हो रहा है ना, इससे ठीक ऊपर में यहाँ पे हम लोग एक इफ कंडीशन दे देंगे, और यहाँ पे कंडीशन जो होगा हमारा कुछ थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ हम लोग बोलेंगे कि जो टोटल पेज है, जो टोटल पेज है उसका वैल्यू अगर पेज का वैल्यू से ज़्यादा होता है तो, ठीक है, नंबर ऑफ पेज का वैल्यू से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेज +1 कर देंगे हम लोग। और एक काम करना, यहाँ पे प्रीवियस का बजाय हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ जाते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करें तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग को प्रीवियस और नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, मगर जब मैं 1 में क्लिक करूँगा और अगर मैं आपको नीचे ले जाऊं तो देखिए यहाँ पे अब हम लोगों को प्रीवियस वाला बटन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जब हम लोग 2 वाला पेज में जाएंगे, सेकंड वाला पेज में, तब देखिए यहाँ पे हम लोग को प्रीवियस वाला पेज बटन दिखाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग आ जाते हैं 3 में। ठीक है, सबसे लास्ट वाला पेज में, तो देखिए यहाँ नेक्स्ट वाला बटन अब हम लोग का नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग पेजिनेशन को कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।